जय हिंद प्यारे बच्चों। जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रियांशु तिवारी आप सभी का एसपी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग स्क्वायर सीखने जा रहे हैं। 1 से 100 तक स्क्वायर चुटकियों अब्लिक सेकंडों में ज्ञात करना, यानी 1 से 2-3 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में हर एक स्क्वायर यानी 100 तक के नंबरों का, 1 से लेकर के 100 तक नंबरों का स्क्वायर हम लोग 2 से 3 सेकंड में ज्ञात करने का तरीका सीखने वाले हैं और उसी को सीखने जा रहे हैं। सब लोग उत्सुक हो? यस सर। मजा आएगा? यस सर। सब सीखना चाहते हो? यस सर। तो क्या नाम है, 1 से 100 तक स्क्वायर 2 से 3 सेकंड में निकाल दोगे तो मजा आएगा? यस सर। सबसे अलग रहोगे? यस सर। रहना पसंद करोगे? यस सर। तो आप सब भी, जिसको भी सीखना है 1 से 100 तक के नंबरों का स्क्वायर यानी वर्ग चुटकियों में यानी सेकंडों में निकालना। सेकंडों यानी 1 सेकंड में तो तुरंत नहीं निकलेगा, लेकिन 2 से 3 सेकंड में हर हाल में ये स्क्वायर तुम्हारा निकल जाएगा। क्या नाम है 1 से लेकर के 100 तक सभी के सभी अंकों का एक ही तरीका है और ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? वैसे तो गुणा तो बहुत लोग करके लगाते हैं, बहुत लोग गुणा करके लगाते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। जैसा कि मैंने कहा है कि समय नहीं लगना है, उसको 2 से 3 सेकंडों में निकालना है। कैसे निकालना है? 2 से 3 सेकंडों में निकाल के देना है उत्तर, तो समय नहीं लगना और समय को बचाने के लिए ये तरीका है। ठीक है। बाकी अगर स्क्वायर वैसे भी निकालना तो गुणा करके भी निकाल सकती हो। गुणा करके निकालते भी बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं, टेस्ट में भी करते हैं और हर जगह करते हैं। तो गुणा करके निकालना नहीं है, अपने सेकंडों में निकालना है और इस तरीके से निकालना है जिसको आज बताने जा रहा हूँ। सब सीखने को उत्सुक हो ना? यस सर। उसके साथ में कुछ मोटिवेशनल लाइन है, मैं बोलना चाहूंगा। कहते हैं, अंधियारों में जलते दीपक, कांटों में कुसुम खिला करते। अंधियारों में अच्छा लगेगा तो ताली बजा लेना और नहीं लगेगा तो मत बजाना, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, नहीं तो मत करना, है कि नहीं भैया? तो अंधियारों में जलते दीपक, कांटों में कुसुम खिला करते। अंधियारों में जलते दीपक, कांटों में कुसुम खिला करते। इतिहास लिखा करते हैं जो, उनको ही कष्ट मिला करते। मजा आया क्या? मजा आ गया? अच्छा, तो ये अभी 2 लाइनें और हैं और टोटल सुन लो तब ताली बजाना। अंधियारों में जलते दीपक, कांटों में कुसुम खिला करते। इतिहास लिखा करते हैं जो, उनको ही कष्ट मिला करते। ये समर्पण की शर्तें स्वीकार वहीं पर होती है। ये आत्मसमर्पण की शर्तें स्वीकार वहीं पे होती है। मन हार मान जब लेता है, बस हार वहीं पे होती है, बस हार वहीं पे होती है। अच्छा लगा? तो सबसे पहला काम तो तुम्हारा है अपने मन को कंट्रोल करना। अपने मन को क्या करना? कंट्रोल करना। अगर तुम्हारा मन ही हार मान लेगा तो हार तुम्हारी निश्चित है। मन तुम्हारा हार मान लिया तो हार निश्चित है। ये ध्यान रखना, मन को अपने हारने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ बताया था, इसी के ऊपर बोला था। तो कुछ भी हो जाए हार मत मानो, कुछ भी हो जाए हार मत मानो। और दूसरा, तुमको क्या कह रहा है मत सुनो, बहरा हो जाओ। क्या हो जाओ? बहरे हो जाओ। मतलब बहरे हो जाने का मतलब ये है कि सुनो ना किसी का, अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो। अपना काम तुम कर रहे हो, तुम जानते हो मैं अपना परफेक्ट काम करो। अगर दुनिया का सुनोगे तो दुनिया तुमको तुम्हारा पैर पकड़ के पीछे खींचेगी। ठीक है। और तुम पीछे जब चले जाओगे, यानी कोई भी बढ़ता हुआ आदमी का पैर ही खींचा जाता है। जो तुम्हारे ज्यादा खास होते हैं, अधिकतर वो लोग पैर ज्यादा खींचते हैं। जब वो कुछ नहीं कर पाते तो तुम्हारी बुराई करते हैं, बुराई करके किसी भी प्रकार से तुम्हारा पैर खींचने की कोशिश करते हैं। तो उनको सुनना ही नहीं है। अपने कानों में जान लो कि हमने बंद कर रखा है कानों को, सुन ही नहीं रहे, कह रहे हैं कहने दो। ठीक है। अपना काम करते जाओ, जो भी काम कर रहे हो उसको करते जाओ। इसी के ऊपर था कि क्या नाम, मन जब हार मान ले, जिसे जब दुनिया कहती है तो दुनिया को बातों को सुन करके बच्चे हार मान लेते। मानते नहीं मानते हैं? बच्चे हों या और कोई भी हो, नहीं जब ताना उसके ऊपर पड़ने लग जाता है तो वो जो उसका काम होता है उस काम से वो दूर भागने लग जाता है, उस काम से दूर भागता है। और क्या नाम है, कहीं ना कहीं हार मान लेता है कि अब मैं ये ताना झेल नहीं पाऊंगा, और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की वजह से कुछ लोग गड़बड़ काम कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, यानी जिससे अपनी जान भी गवा देते हैं। तो इन सारी चीजों में नहीं रहना है, मन को हारने नहीं देना है। दुनिया क्या कह रही है कहने दो। ठीक है। यदि तुम्हारा मन हार गया तो हार पक्का निश्चित है, और मन नहीं हारा
तो हार निश्चित नहीं, जबकि तुम्हारी जीत निश्चित है। अगर तुम हार के भी अगर तुम आगे बढ़ने के लिए तुम तत्पर हो, हारने के बाद भी अगर दूसरी बार तुम फिर से तैयार हो फिर परीक्षा में बैठने के लिए, यानी परीक्षा देने के लिए, दोबारा एक बार हार हुई, दोबारा फिर से रेडी हो कि नहीं मैं फिर से कोशिश करूंगा, और कोशिश लगातार अगर कर रहे हो तो जीत तुम्हारी निश्चित हो जाएगी। जीत तुम्हारी, सबसे बड़ा योद्धा या विजेता वही जो हार कर दोबारा फिर से मैदान में उतरा, जो हार कर मैदान में दोबारा फिर से बड़ा उतरा, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग जो हमारा टॉपिक है उस पे आ रहे हैं। टॉपिक है जो कि बताया ही है कि 1 से 100 तक वर्ग चुटकियों यानी सेकंडों में निकालना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोशिश करके निकालना। गुणा करके भी निकालते हैं, बहुत बड़ा गुणा कर जाते हैं, बड़े बड़े नंबरों का बड़ा गुणा करते हैं, समय लगता है, समय खराब होता है। तो समय ना खराब करने की वजह से ये तरीका है, कुछ हमने सोचा है, देखा है और जाना है, इस पे काम किया है। उसके बाद में मैं सोचा कि तुम लोगों को भी बता दें, जैसे तुम लोग भी जान जाओ, जानो, और जो तुम्हारे आसपास पड़ोस के हो या पढ़ने वाले हो, जानना चाहते हो, उनको जनाओ, क्योंकि जनाने से यानी बताने से तुम्हारा जो अभ्यास होगा ना, अभ्यास से तुम्हारा और बढ़िया ही प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। जब और बढ़िया हो जाता है तो तुम्हारा ही और अच्छा तैयार होगा, ठीक है। तो खुद जानो, और खुद जानने के बाद में अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, या स्कूल के दोस्त हैं, मित्र हैं, जो कोई भी हैं, उनको जनाओ। वीडियो है, वीडियो के माध्यम से जिसके पास इसको भेज सकते हो उसके पास भेज दो। जैसे क्या नाम है, सब लोग तो क्लास अटेंड नहीं कर सकते ना, सब लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं, कर सकते हैं, इसी के लिए वीडियो बन रहा है। इसी के लिए क्या बन रहा है कि ये तरीका है स्क्वायर निकालने का, वर्ग निकालने का तरीका है। अगर ये वीडियो किसी के पास चला जाएगा तो हो सकता है कोई यहाँ बैठ के जान सकता है और कोई वीडियो के माध्यम से जान जाएगा नहीं जान जाएगा, जान जाएंगे ना। तो जहां तक हो सके भैया, कोई भी जो भी देख रहे हो वीडियो को शेयर भी कर लिया करो, अपने छोटे भाई बहन यानी जो बच्चे पढ़ने वाले उनके पास शेयर कर दिया करो, अपना देख लिया करें। तो सबसे पहले नंबर कोई भी ले सकते हैं, जैसे नंबर तुम ही लोग बोल सकते हो, या पहले मैं 2-4 नंबर को कर दे रहा हूँ, उसके बाद जो मन के उसको तुम बोल देना। पहले मैं समझा दूं कि कैसे होता है, उसके बाद चाहे जिसका कहना उसका भी निकाल दिया जाएगा। तो नंबर ले रहे हैं सबसे पहले, चलो ले रहे हैं 32। क्या ले रहे हैं 32। अगर हमको 32 का क्या निकालना है, स्क्वायर। क्या निकालना है, स्क्वायर। क्या निकालना है, स्क्वायर यानी वर्ग। स्क्वायर यानी अगर हमको 32 का स्क्वायर निकालना है यानी वर्ग निकालना है, तो तरीका ये है भैया कि सबसे अच्छा बताओ, मन 2 नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 2 अंक है। कितने अंक है, 2 अंक हैं। और 2 अंकों में से क्या नाम है, सबसे पहले प्रथम अंक, जो प्रथम अंक है इसका क्या कर लो, स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर यानी 100 तक निकालने के लिए सबसे पहले तो तुमको 20 तक आना चाहिए, बढ़िया से 20 तक तुमको स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर 20 तक स्क्वायर नहीं याद है तो दिक्कत होगी, यानी कहीं ना कहीं अगर इसको तुम इस तरीकों को 100 तक जाना है तो 20 तक तुमको याद होना चाहिए। याद रहेगा सबको, याद भी होगा, याद रहेगा नहीं, याद होगा, याद है कि नहीं है। और जिसको याद नहीं होगा भैया वो याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे का काम करने के लिए स्क्वायर की बहुत ज्यादा क्या नाम है, 20 तक की स्क्वायर की जरूरत बहुत ज्यादा है। अब 20 तक स्क्वायर नहीं याद है तो आगे का काम नहीं कर पाओगे। अब 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना अगर जानना चाहते हो तो, और नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहला काम होता है प्रथम अंक का स्क्वायर करना। क्या करना होता है, प्रथम अंक का स्क्वायर करना। और प्रथम अंक क्या है, 2 है। अच्छा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। प्रथम अंक का स्क्वायर करो, यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत है। अगर कैरी आएगी तो कैरी ले लेना, कैरी नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। वैसे प्रथम अंक के स्क्वायर में बहुत वैसे कम चांस है कि कैरी आएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना बहुत ज्यादा नहीं आती है। तो प्रथम का स्क्वायर किया तो 2 2 जा क्या हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया। और उसके बाद जब प्रथम का स्क्वायर हो जाएगा, प्रथम अंक का स्क्वायर, उसके बाद जो द्वितीय अंक है, जो द्वितीय अंक है इस अंक को पकड़ना है और इसको प्रथम अंक से गुणा कराना है। प्रथम अंक से क्या कराना है, बताओ, ये 3 है, ये 2 है। अच्छा बताओ, 3 2 जा क्या हो गया, 6 हुआ कि नहीं हुआ। तो 3 2 जा 6, और 6 का ऐसे जो कि स्क्वायर के लगा है उस पर गुणा कराना है, तीनों का गुणा कराना है। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, और 12 के 2, 12 के कैरी 1, कैरी 1 आई कि नहीं आई। अच्छा, कैरी 1 आई। अब इसके बाद अभी तक प्रथम अंक का स्क्वायर किया था, किसका किया था, उसके बाद इन तीनों का गुणा कर दिया। क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। और उसके बाद फिर से क्या नाम, जब करा दिया उसके बाद जो आया कैरी जो आई अपने मन में रखना, कैरी आई, कैरी कितना आई, 1 आई है ना, अपने मन में रखना। और उसके बाद में अंतिम अंक जो है ना
इसका भी स्क्वायर निकालो। बताओ अंतिम अंक क्या है, 3 है कि नहीं है? और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9 होता है, नहीं होता है? 3 3 जा 9 और 1 कैरी आई थी, क्या आई थी? 1 कैरी आई थी, तो क्या हो जाए 9 1 10, 1024। ये बताओ करेक्ट है कि नहीं है? देख सकते हो, देख सकते हो, है कि नहीं है? सही है, सही। अच्छा कोई भी अंक अब तुम चाहे जो बोलो, नंबर बोल दो कोई इसी में से, चाहे जिसका। कौन सा नंबर? 88। क्या 88? ये अमृता बिटिया बोली है 88 का स्क्वायर निकाला है, किसका? 32 से 88, बहुत लंबा नंबर खींच के चली गई। चलो कोई बात नहीं, मन कहे जिसका। इस पे लिखा है 1 से 100 तक वर्ग चुटकियों यानी सेकंडों में निकालना, तो तुम 1 से लेकर 100 के बीच में किसी का भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 88 है। अब हम वही प्रोसेस अपना करेंगे। बताओ प्रथम अंक का स्क्वायर करते हैं नहीं करते हैं? तो सबसे पहले प्रथम अंक का स्क्वायर यानी 8 है, 8 का स्क्वायर क्या? 8 8 जा 64 होता है। क्या होता है? 64 के 4 और कैरी कितना हो गई? 6 हो गई। अपने मन में ही रखना है। और उसके बाद में फिर से इन तीनों का क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? 8 8 जा 64 और 64 2 जा होता है भैया 128। क्या होता है? 128 होता है। और कैरी कितना आया था? 6 आया था। क्या आया था? 6 आया था। 128 और 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 134। कितना हो जाएगा? 134 के 4 और कैरी कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? यानी 34 के 134 यानी 134 के 4 और कैरी 13। कितना? 13। अब बचा भैया तुम्हारा अंतिम अंक। क्या बचा? अंतिम अंक बचा। और ये अंतिम अंक का क्या कर देंगे? स्क्वायर। यही तो बताया हो भी, यही तो बताया हूँ। और अंतिम अंक का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा होता है 64। क्या होता है? अच्छा कैरी कितनी आई है? 13। कितना आया है? 13। तो 64 में 13 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कोई बताएगा? 64 में 13 अगर हम जोड़ दें तो बताओ 77 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो 77 ऐसे लिख देंगे 7744। ये तुम्हारा हो जाएगा वर्ग। सही है कि नहीं सही है? मिला लो, सही है नहीं सही है? अच्छा बताओ और किसी का चाहिए? बोलो नंबर, जिसका चाहिए बोलो, चाहे जो है। 35। चलो भैया 35 लिख लिया जाता है। 35 चाहिए सबको? आवाज नहीं है क्या? 35 चाहिए? 35। प्रथम काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम होता है कि प्रथम अंक को पकड़ो और उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? अच्छा तुमको प्रथम अंक जो आया है, मैंने कहा है कि तुमको 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। सभी बच्चों को 20 तक याद हो, 100 तक अपने आप निकल जाएगा। तो जब क्या नाम है, ये 5 का है और 5 का स्क्वायर करना 50 क्या होता है? 5 5 जा 25। क्या होता है? 25 के 5 लिख दिया। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा और तुम भी बार बार मत लिखना, क्योंकि जब बार बार तुम लिखे रहे हो तो तुमको इस ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये अपने मन में थोड़ा क्या नाम है प्रैक्टिस करो पहले, उसके बाद ये अपने मन में रखो और एक ही लाइन में उसका उत्तर दे दिया करो। एक ही लाइन में उसका उत्तर दे दिया करो। अब बताओ 5 करोगे। अब 5 5 जा 25 हो गया। प्रथम अंक का स्क्वायर यानी 5 5 जा 25 के 5 कैरी 2। कितना? 2। और अगली बार करते हैं इन तीनों का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तो 3 5 15 और 15 दूना 30 और 30 और 2 कैरी भी थी। 30 2 32 के 2 और 32 के 2 और कैरी फिर से 3 हो गई। हो गई नहीं होगी? अच्छा हमारा पहला काम था कि प्रथम अंक का स्क्वायर करना। दूसरा काम था कि तीनों का गुणा करा देना। और तीसरा काम हमारा ये है कि अंतिम अंक जो बचा है उसका स्क्वायर कर दें। क्या कर दें? उसका स्क्वायर कर दें। और जब ये कहना अंतिम अंक का स्क्वायर 3 का करेंगे तो 3 3 का कितना होता है भैया? 9 होता है। और कैरी कितना आई थी? 3। कितना आई थी? 9 3 कितना होता है? 1225। मिला लो भैया, उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं है? अगला कौनो अंक 1 से 100 के बीच में जो तुम्हारी अच्छा कहे, जो तुम लोगों को इच्छा कहे कि हमको ये जानना है बता दो, मैं बता दूंगा। बाकी भैया वीडियो वाले कोई भी भैया हो, आप इस तरीके से काम करिएगा, हर एक नंबर का स्क्वायर करेक्ट आएगा। क्या आएगा? करेक्ट आएगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आप लोगों को और कोई 2 नंबर चाहे जो चूज कर लो, जो तुम्हारी इच्छा के बता दो, उसको फिर से बता दूंगा। कितना? 54। बहुत बढ़िया। वाह रे उमा शंकर, तोहरो आएगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन वाह 54। चलो बहुत बढ़िया। ये मिश्रा जी हुए। कौन हुए? मिश्रा जी हैं, इनका भी क्वेश्चन उठता है। बहुत बढ़िया भैया 54। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम एक ही है, रूल हमको एक ही बताया गया कि पहले सर्वप्रथम पहले का क्या किया जाता है?
स्क्वायर किया था। अब 4 का स्क्वायर किया, 4 4 जा 16 के 6, 4 4 जा 16 के 6 और कैरी कितनी होती है 1। हुई कि नहीं हुई। दूसरा काम हमारा था इन तीनों का गुणा करा देना। क्या करा देना, गुणा करा देना। अब 5 जब गुणा करेंगे 5 4 जा 20 और 22 जा क्या होता है 40, क्या होता है 40 और कैरी भी आई है, कितना आई है 1 आई है। 40 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 41, 41 के 1 कैरी 4 बची कि नहीं बची। और तीसरा का हमारा होता है अंतिम अंक का स्क्वायर निकालना। अंतिम अंक का क्या करना, स्क्वायर करना। 5 5 जा 5 5 जा 25 और कैरी कितनी थी 4, 25 और 4 कितना होता है 29, क्या होता है 2916। क्या करेक्ट है, मिला लो, सही है कि नहीं सही है, एकदम करेक्ट है कि नहीं है। ठीक भैया, अगला संख्या किसी को भी चाहिए बोल सकता है 58। चलो बहुत बढ़िया, ये है कौन, सुमन बिटिया, सुमन यादव, इनका है 58 का स्क्वायर निकालना। 58। अब पहला काम तुम्हारा है कि 8 का क्या निकालो स्क्वायर, 8 8 जा 64 के 4 कैरी 6 कैरी 6। दूसरा काम है तीनों का गुणा करा दो, तीनों का क्या करा दो गुणा करा दो। 5 8 40, 40 दूना 80, 80 और यहाँ कैरी भी 6 आई थी नहीं आई थी। 80 से 86 के 6 कैरी 8 हो गई। अब की बार हुई कि नहीं हुई भाई, हो गई। अगला काम था हमारा कि अंतिम अंक का स्क्वायर कर दो। 25 25 और 8 कैरी 25 और 8 होता 33, कितना होता है मिला लो भैया, एकदम करेक्ट नहीं आएगा तो बता देना हमको। अगला स्क्वायर अब की बार कोई और लड़का पूछे, लड़का कोई लड़के में आए बोले भैया है, अरे वाह भैया, क्या नाम है था, शुभम यादव भैया, बहुत बढ़िया, तुम पूछ रहे हो भैया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कितना है 93। पहला काम क्या होता है भैया, ये 3 का स्क्वायर कर दो, प्रथम अंक का क्या कर दो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। दूसरा काम होता है तीनों का गुणा करा देना। क्या करा देना, गुणा करा देना। 9 त्रिक 27 दूना 54, 9 त्रिक 27 दूना 54 और 54 के होता है 4 क्योंकि कैरी यहाँ एक को नहीं थी इसलिए कैरी नहीं जोड़ा गया, ध्यान रखना, ठीक है। और 9 त्रिक 27 दूना 54 के 4 कैरी 5 कैरी 5। अगला काम लास्ट होता है कि अंतिम अंक का क्या कर दें स्क्वायर कर दें। क्या कर दें 9 9 81 और 5 कैरी कितना होता है 86, 8649। शुभम यादव, ठीक है। अगला नंबर किसी का भी है, किसी का नहीं, अब की बार लड़कियां नंबर देंगी है 45। का नाम है तुम्हारा बिटिया मौर्या शिवानी, ठीक 45। देख लो भैया, पहला अंक का पहले स्क्वायर होता है, मैंने क्या बताया कि सर्वप्रथम पहले अंक का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, तो इसका क्या हो गया 25 के 5 कैरी 2। अब बताओ दूसरा काम बताया था तीनों का गुणा करा दो, 4 पंचे 20 दुना 40, 40 और 2 कैरी 42 के 2, 42 के 2 कैरी कितना 4। और अंतिम बताया था कि अंतिम में कर दो भैया अंतिम का स्क्वायर, अंतिम अंक का, और अंतिम अंक है 4 4 चौक 16, 16 4 20, 2025। सही है नहीं सही है। अच्छा अब बताओ यहाँ तक तुमको समझ में आया, सब लोग जान पाए, किसी को कोई दिक्कत है भैया। ऑनलाइन वाले जिसको नहीं जान पा, जो नहीं जान पाना कमेंट करके बता देना नहीं जान पाए हैं, और जो नहीं जान पाना वो बता देना कि क्या नहीं जान पाए हैं, उसको फिर से समझा दिया जाएगा तुमको। और अब बात करें कि सेकंडों की बात करें तो सेकंड में भी करके दिखा दिया जाए, कर दिया जाए नहीं कर दिया जाए। अभी तक काम कर रहे थे वैसे, अभी तक समझाया जा रहा था, अब किसी भी नंबर को सेकंडों में करना है। 45 के बाद 46 ही आ जाता है, तुरंत करना है। इसका स्क्वायर कर दो फट से, 6 36 होता है, 36 के 6 कैरी तुम्हारे 3 और इसके बाद तीनों का गुणा 4 6 24, 6 चौके 24 होता है, 24 दूना 48 होता है, और 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 के 1 कैरी 5, 4 चौक 16, 16 और 5 कितना होता है 21 से 16। ये है सेकंडों में, क्या है सेकंड ज्यादा, 2 से 3 सेकंड बहुत होता है, 2 से 3 सेकंड बहुत होगा। चाहे कोई भी नंबर है, तरीका यही है, जितना तुम्हारा प्रैक्टिस होगा उतनी हमारी स्पीड होगी। 1 सेकंड में भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगेगा। तुम्हारा दिमाग काम कर जाए, बस दिमाग की जरूरत है ना। कितना बढ़िया दिमाग तुम्हारा काम कर रहा है, वही जरूरत है, उसी की आवश्यकता है। कितना बढ़िया काम करा रहे हो, कितना तुम्हारी प्रैक्टिस है, कितना तुम मेहनत कर रहे हो, किस प्रकार से मेहनत करते हो, सबसे बड़ी चीज ये होती है। अब तुम 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन से देखना ही बंद कर दिया, तुम्हारे सेकंडों में आएगा। तुम 10 मिनट लगा दोगे, गुणा नहीं कर पाओगे। अच्छे लोग गुणा नहीं कर पाते हैं, सही बात है, ये सत्य है, ये सत्य नहीं परम सत्य है, ये सत्य ही है, ध्यान रखना। अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं, वो 2-2 मिनट तक गुणा ही करते हैं,
परीक्षा में बैठ जाते हैं, उनको टाइम कम मिला है। देखो परीक्षा का मतलब क्या, कम समय में ज्यादा काम करना होता है। और जब तुमको तरीका नहीं पता होगा तो तुम समय अपना खराब करोगे ही करोगे, करोगे नहीं करोगे। तो सबसे बड़ा चीज है तरीका, तुमको रूल नियम हर चीज का होता है, हर चीज का रूल नियम जानो और रूल नियम पे चलने की कोशिश करो। अच्छा बताओ, जान पाए सब लोग कि नहीं जान पाए? जान गए नहीं जान गए? कोई भी नंबर अब तुमको दे दिया गया, ऐसे निकालोगे नहीं निकालोगे? निकल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर जान गए हो तो बहुत बढ़िया है, और हार वार मानना नहीं है। क्या हमने बताया था अभी कुछ बोला था, एक बार दोबारा बोल दे, बहुत अच्छा लगा हमको, है कि नहीं? तो दोबारा भी बोल दें, शुरुआत में भी और अंतिम में भी यही लाइन बोलेंगे, क्योंकि हमको लाइन बहुत अच्छी लगी है, लाइन हमको बहुत तुम लोगों को भी शायद अच्छा लगा होगा। लगा है नहीं लगा है? तो खुद से हार मानने की जरूरत नहीं, हम इतने मजबूत इंसान हैं, या इतने, देखो हमसे अपने आप को क्या नाम है, सबसे बेहतर मानो, अपने आप को सबसे बेहतर नहीं। देखो हम जब अपने आप को बेहतर मानेंगे तभी बेहतर रहेंगे। दुनिया की नजरों दो, दुनिया तो हमको बुरा कहती ही कहती नहीं कहती है? दुनिया की सुनोगे तो बर्बाद, दुनिया की सुनोगे तो अपनी सुनोगे तो आबाद। समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया की मत सुनो, अपना काम करो। तुम जानते हो मैं कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ, तुमसे बेहतर तुमको कोई जानता नहीं है। अच्छा तुम मुझसे कहे कि तुम बेकार हो, तो तुम नहीं जानते हम बेकार हैं भैया? अरे तुमको भी पता होगा कि हम बेकार हैं ना? बता दो तुमको, आपको बताने की जरूरत नहीं, प्यार से आपको बताने की जरूरत, मैं जानता हूं मैं बेकार हूं, मैं जानता हूं मैं कोई बात नहीं, मैं बेकार ही सही, बात खत्म है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देखो अपने आप में गलती करो ना, मेहनत करके पढ़ाई करो, और तुमको उसके बाद में, यानी तुम अच्छे हो, कोई बेकार कर रहा, कोई बात नहीं, मैं बेकार ही सही, हाथ जोड़ लो। आप अच्छे हो, आप अच्छे रहिए, मैं बेकार ही सही, कोई दिक्कत नहीं, मैं गलत हूं कोई बात नहीं। जैसे अब भैया दुनिया गिराने के लिए कुछ भी कर सकती है, दुनिया के लोग गिराने के लिए, जो अपने होते हैं वो गिराते नहीं है, वो तुमको उठाते हैं। यदि तुम कहीं अच्छा थोड़ा काम करोगे, चार लोग और तुम्हारी अच्छाइयाँ करे, बहुत बढ़िया किया, तुमको उठा देंगे। और जो कुछ ऐसे अपने होते हैं भैया, वो जान जाए भैया कि ये लड़का कुछ अच्छा कर रहा है, वो कहें इनका पैरों में पकड़ खींच लियो, करने ही नहीं देते हैं, करने ही नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से बचना है, इन्हीं लोग से बचना है, इन्हीं लोग के चंगुल से बच जाना है। अगर बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो गए। ये उम्र है पढ़ने की, ये उम्र है गलत रास्ता पकड़ने की, ये उम्र है अच्छा रास्ता पकड़ने की। मन कहे अच्छा रास्ता पकड़ लो, मन कहे गलत रास्ता पकड़ लो, और बाकी तुम्हारी इच्छा। तुम सब समझदार हो, अगर घर से अपने यहाँ तक आ सकते हो तो तुमको समझदार ही माना जाएगा, क्योंकि तुम अब बड़ी क्लास में आ गए हो, सब बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं समझदार हो कि नहीं हो? अब वो एकदम छोटे बच्चे नहीं हो, तुमको मार के समझाया जाए, डांट के कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जो तुम्हारे क्या ना डांट से या क्या ना तो एक बार बोलने से अगर आ जाए तो सबसे बड़ी बात वही है कि नहीं है? यस या नो? याद है ना दुबई वाली? अच्छा नहीं याद मत करो उसको मत याद करना, यहाँ हमारा बोर्ड वाली याद करना, ठीक है, बोर्ड वाला याद करना। तो मजा आया? सब जान पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? तिवारी हिमेश समझ में आया है? ऐसा तो नहीं कि नहीं जान पाए, नहीं जान पाए तो अभी फिर से बता दो, फिर से भी बता सकते हैं। आ गया सबको? जान गए हो? तो एक बार दोबारा फिर से बोला जाए? ठीक, बहुत मजा आया लेकिन इसमें। हाँ क्या कहा था? अंधियारे में जलते दीपक कांटों में कुसुम खिला करते, अंधियारों में जलते दीपक कांटों में कुसुम खिला करते, इतिहास लिखा करते हैं जो उनको ही कष्ट मिला करते। ये आत्मसमर्पण की शर्तें स्वीकार वहीं पर होती है, ये आत्मसमर्पण की शर्तें स्वीकार वहीं पे होती है। मन हार मान जब लेता है, बस हार वहीं पे होती है, बस हार वहीं पे होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हार नहीं मानने देना है मन को, दुनिया कुछ भी कहे, मन अपना क्या नाम है कंट्रोल करके रखो, बस मन को पॉजिटिव वे में रखो। दुनिया कुछ कह रही कहने दो, कोई मतलब नहीं, अपने मन को हारने मत दो। अपने आप को हमेशा अपने आप से ही प्रोत्साहित करो, अपने आप को अपने आप से ही प्रोत्साहित करो, अपने टीचर से कंपेयर करो, जो भी तुम्हारा शिक्षक तुमको बढ़िया पढ़ाता हो। अब बताओ भैया, बहुत लोग कहते हैं बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अरे अपने शिक्षक को देखो, तुमसे एक शिक्षक कहीं ना कहीं छात्र का बहुत ज्यादा मेहनत करता है, छात्र से बहुत ज्यादा मेहनत करता है, करता नहीं करता है? यदि मेहनत नहीं करता तो तुमको पढ़ा नहीं पाता। तुम 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते हो और 10-10 घंटे पढ़ाता है, आसान है?
पढ़ाता है, फिर अपना भी तैयारी करता होगा। क्या सारे टीचर वैसे थोड़ी नहीं आ जाते हैं? अगर टीचर वही बेस्ट जो अच्छे से ज्ञान लेकर अच्छा ज्ञान दे, अच्छे से ज्ञान लेकर के अच्छा ज्ञान दे। ये नहीं कि जो आम घास आए वही बच्चों को आम घास खिला दे, ये नहीं होना चाहिए। ज्ञान की कमी है उसको अच्छे से जानो, और जानने के बाद में बच्चों को अच्छा बताओ। ना जानो ना बताओ लेकिन गलत ना बताओ, एक दिन बाद बताओ लेकिन गलत ना बताओ। कोई भी टीचर हो, कोई भी शिक्षक है, जैसे शिक्षक को सारे अच्छे ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे शिक्षक काम ऐसा ही करते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक भी ऐसे हैं जो उनको नहीं आता है, वो भी उल्टा सीधा क्या नाम घास खिला देते हैं। ठीक है, तो भैया जो नहीं जानते हो, अच्छे आप भी हैं, सब कोई अच्छे हैं, जो नहीं जानते हो, जो नहीं आता है, सीधा बच्चों से बोल दीजिए। कोई आज के डेट में भैया दुनिया बहुत डेवलप है कि नहीं है? यस सर। अब तुम कहो, अगर शिक्षक क्या ना, शिक्षक होना एक प्रकार से आज की डेट में गर्व की बात होती है। अगर बच्चों को तुम समझा, देखो आजकल इंटरनेट के जमाना में और शिक्षक होना और बच्चों का लगाव तुमसे होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? इंटरनेट का जमाना है, गूगल पे सर्च करो तुरंत फट से आ जाता है। गलत पढ़ाओगे लड़का सर्च कर लेगा नहीं कर लेगा? अगर तुम गलत पढ़ा रहे हो कहीं बोर्ड पे और लड़का कहीं तुम्हारे बीच क्लास में सर जी ना ई हुआ है, क्या करोगे? कर पाओगे कुछ? तो गलत पढ़ाने से पहले 100 बार सोचो, ठीक है? तो गलत नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, भैया बहुत बड़ी लंबी उम्र नहीं हो गई है कि नहीं? अभी मैं भी छोटा ही हूं, लेकिन अपनी तरह से पूरा फुल कोशिश करता हूं कि 100 में 100% जो भी मैं तुमको कंटेंट दूं, प्योर दूं, बेस्ट दूं, बढ़िया दूं, है कि नहीं? अगर भैया तुमको गलत पढ़ाऊंगा तो आप क्या नाम है, ऊपर हमारे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सिस्टम उल्टा लगा सकते हो, सर जी गलत पढ़ाया, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो 2 अक्षर कम पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, 2 अक्षर कम पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, जो पढ़ो तुम्हारा बढ़िया रहे। कम पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, कम पाओ, बढ़िया पाओ। बहुत ज्यादा पा जाओ, गड़बड़ पा जाओ सारा सिस्टम। बहुत ज्यादा कंटेंट ले लिया तुमने, लास्ट में पता चला कि ये तो सब गलत था, क्या मतलब है कोई मतलब? तो जितना पाओ उतना बेस्ट पाओ, जितना पाओ उतना बेस्ट पाओ, जितने में रहो उतना बढ़िया में रहो, जो भी काम करो बढ़िया करो, ठीक है? इसी बातों के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। जय हिंद साथियों।